हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक नए एपिसोड में फिर से हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेके 1000 तक के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोगों को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोगों को दो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट अगर ये रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा ये हो जाएगा। अब ये क्या है, हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 81 है, ठीक है। एक हम लोग एग्जांपल 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, और एक 81 का निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ तो एक ही नंबर है तो यूनिट डिजिट एक ही हो गया। और यहाँ पे अगर दो नंबर है तो लास्ट का नंबर जो होता है उसे हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 81 का क्या हो जाएगा, 9 होगा। यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट 1 था, तो हम लोगों का आंसर का यूनिट डिजिट क्या क्या आया, 1 और 9 आया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। उसी तरह अगर 4 है यहाँ पे, ठीक है, तो 4 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 या 8 होगा। 5 है तो 5 ही होगा। 6 है तो 4 या 6 होगा। और 9 है तो 3 और 7 होगा। इसको याद करने के लिए ऑलवेज ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये दोनों का सम हमेशा 10 होगा। अगर 1 यूनिट डिजिट आंसर का आ रहा है तो 9 भी उसका हो सकता है, 2 है तो 8 भी हो सकता है, 4 है तो 6 भी हो सकता है, 3 है तो 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर 1, 4, 5, 6, 9 अगर लास्ट में हो तो, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर हो तो ठीक है, तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए या 8 हो जाए तो वो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप लोग एक इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कोई एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं कि इसका हम लोग यूज करके कैसे निकालेंगे उसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चंस ले लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4761, इसका हम लोगों को अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले दो दो नंबर का जोड़ी कर लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद ये लास्ट नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट देखना है। तो लास्ट के नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हमने क्या बताया कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग 47 देख रहे हैं, तो 47 को देखना है कि वो किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि ये 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 47, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या करना है कि ये छोटा वाला जो नंबर आएगा ऑलवेज वो तो होगा ही, या तो इस 61 का स्क्वायर है या तो ये 69 का स्क्वायर है। ये 7 आपको कभी नहीं लेना है, ऑलवेज छोटा वाला ही लेना है। मतलब 6 ही हमेशा आएगा, या तो 6 होगा, 61 होगा, या तो 69 होगा। इधर वाला यूनिट डिजिट चेंज हो सकता है बट लेफ्ट साइड वाला जो है ऑलवेज 6 होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे कि 61 होगा या 69 होगा। इसके लिए आपको ये देखना है कि ये 47 जो है इसके पास है या इसके पास है। तो आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे 47 49 के ज़्यादा क्लोज है, तो मतलब नीचे वाले के क्लोज है तो नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 69 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आराम से वीडियो देखते रहिए। हम लोग एक और क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग वहाँ से समझ जाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि 47 79 21 ले रहे हैं, 79 और 21, अंडर रूट ऑफ 79 21। इसका हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 2 का जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाने के बाद लास्ट में यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 1 है तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसके बाद 79 को देखना है, 79 को किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है। तो ये आप लोग दिख रहा होगा कि 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 है, ठीक है। तो हमारा आंसर या तो 81 होगा, क्योंकि मैंने बताया पहले हमेशा छोटे वाले स्क्वायर का नंबर लेना है, तो 81 होगा या तो 89 होगा।
अब 81 या 89 में से एक को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि ये देखना है कि 79 इन दोनों स्क्वायर में से किसके पास में है। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि 81 जो है 79 के पास में है। इसका मतलब क्या है, हमारा नीचे वाले के पास में है, तो आंसर क्या होगा, नीचे वाला ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 89 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो आपको 7921 मिलेगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं। अभी 2-3 और क्वेश्चंस लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको 100% ये क्वेश्चंस ये निकालना समझ में आ जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे 9604, 969604। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहले जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाने के बाद क्या हुआ, 4 है, तो 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो आराम से पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे। अब मैंने क्या बोला है, ये देखना है इस वाले नंबर को कि किसके स्क्वायर के बीच में है। तो क्लियरली दिख रहा है ये 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 के बीच में है। अब हम लोगों को क्लियरली छोटा वाला लिख देना, या तो 92 होगा या तो 98 होगा। हम लोगों को देखना है कि 96 किसके ज़्यादा पास है। तो दिख रहा है 96 जो है वो 100 के पास है। इसका मतलब नीचे वाले के पास में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 98 हो गया। और 98 का स्क्वायर 9604 भी होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट हम लोग एक क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और जो भी इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टैटिक्स के पार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। अब हम लोग एक कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, 25281, 25281। तो इसमें 2 डिजिट का पहले जो है लगाना है। तो 2 डिजिट का हम लोगों को लगाने के बाद उसमें देखना है कि क्या उसका यूनिट डिजिट है। तो फिर से दिख रहा है 1 है और 9 है। तो 1 है तो इसका आंसर में क्या होगा, 1 या 9 होगा। अब हम लोगों को देखना है कि 252 टोटल जो है वो किन स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो क्लियरली 16 का स्क्वायर 256 होगा, मतलब उसके पहले वाले नंबर और 16 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो उसके पहले वाले नंबर मतलब 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। क्लियरली 252 इन दोनों के नंबर के बीच में आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आंसर या तो 151 होगा या तो आंसर 159 होगा। लेकिन 252 किसके पास में है, 225 के पास में है या 256 के पास में है। तो क्लियरली आप लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है 256 के पास में है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, नीचे वाला के पास में है, तो हमारा आंसर नीचे वाला होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया। अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जो है क्यूब रूट वाले को निकालने का आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग आप जो है हम लोगों के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करते रहें और शेयर करते रहें चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।